Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science and I'm Jitin sir, I'm here to teach you guys physics. So my dear children, जैसे कि आप जानते हैं we are dealing with the topic called as AC circuits. हम लोग ने AC circuits में अभी तक बहुत सारी चीज़ें सीख लिए हैं. AC behavior क्या होता है, inductive circuit, capacitive circuit, LCR circuit, resistive circuit and power कितना होता है, ये सारे circuits में ओके चारों के चारों setup that is resistive circuit, inductive circuit, capacitive circuit and LCR circuit, ये चार combinations के हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें अब तक सीख लिए हैं. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके सामने सिखाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूं कि अगर हम लोग ने इंडक्टर और कैपेसिटर इन दोनों को अकेला यूज किया तो इसको यूज करके हम एक ऑसिलेटर क्रिएट कर सकते हैं. लेट्स डिस्कस कि वो ऑसिलेटर कैसे क्रिएट हो सकता है. अब ये रहा भाई आपके सामने एक इंडक्टर, ये रहा भाई आपके सामने एक कैपेसिटर. इंडक्टर कैपेसिटर इन दोनों को इस्तेमाल करके हम लोग ऑसिलेटर क्रिएट करने वाले हैं. अब देखो भाई यहाँ पर होता क्या है, मान लीजिए आपके पास जो कैपेसिटर है ये चार्ज्ड है, ओके, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज्ड है, ओके, सो फुल चार्ज है. अभी तक मैंने मान लीजिए ये सर्किट को कंप्लीट नहीं किया, इट द की स्टिल ओपन. मान लीजिए आप जैसे ही की क्लोज करेंगे, व्हाट विल हैपन, जैसे ही आप उसका की क्लोज करेंगे यहाँ के चार्जेस एक एक करके निकलना शुरू हो जाएंगे, है ना. दैट मीन्स व्हाट विल हैपन, द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. अभी आप तो जानते हैं कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज होगा तो इमीडिएटली बड़ा वैल्यू ऑफ करंट मिलेगा क्या, नहीं. करंट का वैल्यू वेरी होगा, स्टार्ट होगा जीरो से लेकर एक पर्टिकुलर वैल्यू तक बड़ा होते रहेगा. इसलिए मैंने स्मॉल आई का टर्म यहाँ पर स्मॉल आई करके यहाँ पर लिखा है, बिकॉज आई वांट टू से दैट यहाँ पर जो करंट है इट इज नॉट गोइंग टू बी कांस्टेंट, इट इज गोइंग टू बी वेरिएबल. अब जितना करंट फ्लो होगा उतना ही इसका चार्ज कम हो जाएगा, स्लोली पॉजिटिव खत्म होते जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म होते जाएगा, यहाँ पर और कम होते जाएगा. दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहाँ पर और कम होगा और कम होगा. दैट मीन्स द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, द करंट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम जीरो टू अ सर्टेन वैल्यू. सो करंट चेंज हो रही है, करंट चेंज हो रही है तो यहाँ पर इंडक्टर के अंदर आप तो जानते हैं कि इसके अंदर भी फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा. इसके अंदर फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं उसको, है कि नहीं. सो इनिशियली इस कैपेसिटर के अंदर कुछ तो भी एनर्जी था, एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटर वाज हाउ मच, हाफ मल्टीप्लाइड बाय क्यू स्क्वायर या फिर क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी. ओके, लेट मी से Q naught was the total amount of charge stored inside that. अब जैसे ही यहाँ से चार्ज निकलते जाएंगे वैसे इसका एनर्जी कम हो जाएगा, कैपेसिटिव एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कम हो जाएगा. बट इसके अंदर क्या होगा, फ्लक्स इधर चेंज होते जा रही है, डेवलप होते जा रही है, जिस वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा. सो कैपेसिटिव एनर्जी जितना कम होगा उतना ही इसके अंदर का मैग्नेटिक एनर्जी, मतलब इंडक्टर के अंदर का जो एनर्जी होता है दैट इज नथिंग बट हाफ एल आई स्क्वायर. तो एनर्जी इनसाइड एन इंडक्टर को मैं यू के बेस में एन लिखता हूँ. सो जितना ये कम होता जाएगा उतना ही ये बढ़ता जाएगा. आई होप यू आर क्लियर. सो एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहां पर इसका चार्ज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. सो दिस इज स्टेज 1. स्टेज 2 में क्या होगा, मान लीजिए this capacitor is going to be discharged completely. Then what will happen, you know, the charge over here is empty now, so the energy inside the capacitor becomes zero. But over here the inductor has got the whole amount of energy, because ये जितना कम हो रहा था उतना ही ये बढ़ रहा था इसके अंदर का magnetic energy. So the energy inside the inductor will be equal to half multiplied by L I naught square, where I naught is the maximum current. अब यहाँ पर इसके अंदर से पूरी तरह से एनर्जी भरा हुआ है. Now what will happen, आप तो जानते हैं कि इसके अंदर फ्लक्स चेंज हुआ जिस वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है. अब यहाँ पर क्या होगा, ये ईएमएफ जो भी इंड्यूस हुआ है ये करंट फ्लो को प्रमोट करेगा. अब ऐसे मत सोचना कि इसने ऐसा दिया तो इसको रिटर्न पॉजिटिव, मतलब यहाँ से पॉजिटिव आया तो रिटर्न पॉजिटिव भरेगा, नहीं. सी यहाँ पर जब पॉजिटिव नेगेटिव था तो आप जानते थे कि इधर जो भी ईएमएफ या फिर जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था वो पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे था, जिस वजह से इंडक्टर के अंदर भी ईएमएफ भर चुका है. आप तो जानते हैं कि इंडक्टर जो भी ईएमएफ देगा वो उल्टे डायरेक्शन पे देगा, मतलब कैसे देगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव नहीं, बल्कि ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ऐसा वो रिटर्न देना शुरू कर देगा. क्या देना शुरू कर देगा, अपना एनर्जी देना शुरू कर देगा इन द फॉर्म ऑफ करंट. दैट मीन्स करंट जो होगा ना वो अभी इस बार नीचे से फ्लो होगा. सो करंट है ना ऐसे जाएगा, करंट ऐसे वो रिटर्न भेजना शुरू कर देगा यहां से. अब जो भी करंट भेजेगा वो ओके अब जो भी करंट भेजेगा इस वजह से, चलो ये करंट का जो है ना मैं नेक्स्ट डायग्राम में बना देता हूँ. सो बेसिकली ईएमएफ जनरेट करेगा. थर्ड स्टेज में क्या होगा, वापस सेम इंडक्टर है हमारे पास, वी हैव द सेम इंडक्टर, वी हैव द सेम कैपेसिटर. द ओनली डिफरेंस इज नाउ दिस पर्टिकुलर इंडक्टर इज सेंडिंग करंट ओवर हियर ड्यू टू विच चार्ज हैज बीन स्टोर्ड. मतलब स्लोली क्या होगा, यहाँ पर करंट फ्लो होगा, ये करंट फ्लो की वजह से इसका एनर्जी, इस बार इंडक्टर का एनर्जी कम होगा एंड वापस कैपेसिटर का एनर्जी क्या होगा, बढ़ता जाएगा. जितना इसका एनर्जी कम होगा उतना ही उसका एनर्जी बढ़ता जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है कि नहीं. सो
स्लोली क्या हो जाएगा, इसके अंदर का बैक ईएमएफ पूरा का पूरा देते रहेगा, मतलब इसके अंदर अभी भी थोड़ा है जो बचा हुआ है पूरी तरह से देते रहेगा, एंड ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहां पर ये पूरी तरह से चार्ज फिल हो जाएगा इसके अंदर, एंड देन ये फुल चार्ज हो जाएगा एंड ये फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। ये एक बार डिस्चार्ज हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। एक बार ये डिस्चार्ज हो गया तो नेक्स्ट स्टेज पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे व्हाट विल यू सी, यू विल सी अ कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ पर मैं पार्शियली चार्ज्ड का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। देन यू विल सी अ कैपेसिटर विच इज फुल्ली चार्ज्ड एंड यू विल सी एन इंडक्टर फुल्ली चार्ज, मतलब इट विल बी हाफ Q0 स्क्वायर अपॉन C वापस, एंड यू विल हैव द इंडक्टर एनर्जी इक्वल टू 0। सो व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली बात है यार, यहाँ पर इंडक्टर एनर्जी 0 बन जाएगा, ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। अब क्या होगा, अब जैसे पिछली बार हुआ वैसे ही सेम स्टोरी हो जाएगा। कैपेसिटर एक बार जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा, पता चलेगा कि भाई अभी उसको और कोई करंट नहीं दे रहा है, देन क्या करेगा, देन अपने अंदर से वापस वो करंट निकालना शुरू कर देगा, वापस आई का वैल्यू निकालना शुरू करेगा। इस बार नीचे से निकलेगा क्योंकि नीचे पॉजिटिव है, देन स्लोली वापस पॉजिटिव का वैल्यू कम होते रहेगा। जैसे पॉजिटिव का वैल्यू कम होते रहेगा वैसे ही इसके अंदर क्या होगा, वापस इंड्यूस होते रहेगा ईएमएफ। दैट मीन्स इसके अंदर इंडक्टर का एनर्जी क्या हो जाएगा, वापस इसका बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स हाफ LI स्क्वायर करके बढ़ता जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वापस इसका कैपेसिटर का एनर्जी कम हो जाएगा, वापस इसका इंडक्टर का एनर्जी बढ़ता ही जाएगा। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज नथिंग बट माय डियर चिल्ड्रन, यहाँ पर इनिशियली जब ऊपर पॉजिटिव था तो ऊपर का पॉजिटिव ऐसा करंट देते जा रहा था एंड जिस वजह से इंडक्टर चार्ज हो रहा था, ये डिस्चार्ज हो गया। इंडक्टर एक बार फुल चार्ज हो गया, ये रिटर्न करंट देगा जिस वजह से वापस कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, ये फिर डिस्चार्ज हो जाएगा पूरी तरह से। फिर क्या होगा, कैपेसिटर वापस रिटर्न देगा उसको, देन वापस इंडक्टर को चार्ज करेगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, देन इंडक्टर वापस रिटर्न देगा उल्टे डायरेक्शन पे जिस वजह से वापस कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, इंडक्टर डिस्चार्ज हो जाएगा, ये चलता ही रहेगा। सो यहाँ पर इस प्रोसेस में जो करंट का फ्लो है, अगर आप देखेंगे करंट इनिशियली कैसे फ्लो हो रही थी, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो इट वाज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे फ्लो हो रही थी। देन एक बार कैपेसिटर जब रिटर्न देना वापस देना जब शुरू किया तो कैपेसिटर ने क्या उल्टे डायरेक्शन पे देना शुरू कर दिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे देना शुरू कर दिया। देन वापस कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर वापस जब अगली बार चार्ज हो जाएगा, इस बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन खत्म होने के बाद देन अगली बार जब चार्ज होगा वापस ये पोजीशन पे आ जाएगा। सी इमेजिन करो ना, यहाँ से पास होकर वापस इधर ही आने वाला है, तो घूम फिर के क्या होगा, थोड़ी देर के बाद यू विल ऑब्जर्व कि द कैपेसिटर फिफ्थ स्टेज में क्या हो जाएगा, here we have the inductor, here we have the capacitor, then slowly यहाँ से जो भी चार्जेस निकलेंगे ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, ये पूरी तरह से चार्ज रहेगा। देन क्या होगा, ये उसको फिर चार्ज करते रहेगा, देन ये उसको जब चार्ज करना शुरू कर देगा, देन यहाँ पर पॉजिटिव भरना शुरू कर देगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। सो व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली ओवर हियर, इनिशियली करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही थी, देन कैपेसिटर का उल्टा चार्ज होने के बाद करंट वापस क्लॉकवाइज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। देन वापस ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू दिस द ओरिजिनल पोजीशन, द इनिशियल पोजीशन। देन वापस क्या होगा, ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। वंस द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज एंड द इंडक्टर इज डिस्चार्ज, देन व्हाट विल हैपन, अगेन कैपेसिटर विल स्टार्ट सेंडिंग आउट द करंट। सो क्या होगा, करंट anti-clockwise then clockwise, anti-clockwise then clockwise. This procedure, this behavior is called as oscillation. This oscillation is happening only because we have an inductor and a capacitor parallelly connected to each other without a power supply. You should note that यहाँ पर कोई power supply है नहीं, so power supply के बिना ही ये continuously काम करेगा। Ideally speaking, we assume कि कोई energy के losses है नहीं जिस वजह से ये continuously oscillate करता ही रहेगा, but practically speaking there are energy losses because इंडक्टर के अंदर कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता है जिस वजह से हीट के फॉर्मेट में थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस होती है। तो इंडक्टर गर्म होता है तो देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। सो आइडियली द ऑसिलेशन इज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, मतलब रेगुलर ऑसिलेशन, बट प्रैक्टिकली देयर इज ऑलवेज अ स्मॉल डैम्पिंग बिकॉज ऑफ द लॉस इन एनर्जी। सो स्टार्टिंग में बड़ा ऑसिलेशन होगा, मतलब बड़ा करंट का फ्लक्चुएशन होगा, फिर छोटा करंट, फिर और छोटा करंट और छोटा करंट, फिर स्लोली करंट जो है वो ऑलमोस्ट जीरो की तरफ चला जाएगा। एंड उसके अलावा एक और लॉस होता है, ये बिहेवियर, ये ऑसिलेशन के बीच में there is always an electromagnetic wave which is generated and emitted out, due to which ये चीज को हम लोग एक और जगह पे यूज कर सकते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसीज अगर आपको सेंड करना है तो एलसी ऑसिलेटर यूज करके हम लोग फ्रीक्वेंसी सेंड कर सकते हैं। ये इसका आगे एप्लीकेशन भी हो जाता है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आई हैव कंप्लीटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसी ऑसिलेशन। आई बिलीव दिस लेक्चर वाज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू गाइस। सी यू गाइस विद अ न्यू टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।